हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स में आपका स्वागत है। इस बार हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे सही रहे। आज इसी बारे में अपन जानेंगे। जैसा कि आपको विदित है, चारों तरफ से खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, सभी जगह से खबर आ रही है कि भाई कहीं बेरोजगारी ज़्यादा है, कहीं तनाव ज़्यादा है, कहीं हिंसा ज़्यादा है, कहीं नशे की लत लग गई है या नशे की आदत पड़ गई है। तो आज अपन इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये समस्याएं अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे, फैमिली के मेंबर्स और खुद भी ध्यान देंगे तो ये बहुत जल्दी मिट भी जाती है। ये क्षणिक है, लंबे टाइम तक नहीं चलती है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आज अपन उनको जानेंगे और फिर उनकी लिए टिप्स जानेंगे कि उनको कैसे सही रह जाए, को कैसे खुद अपन सही रहें और कैसे दूसरों को सही सलाह भी दें। और सबसे पहले क्या कारण होते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है या मेंटल फिटनेस बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले कारण है अकेलापन। जैसे कोई कारण से आदमी अकेला हो जाता है, जैसे कोई माता पिता की मृत्यु हो जाए, कोई नियर डियर है, कोई संबंधी है, उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे उसको घर में अकेलापन आ जाता है। या फिर जैसे कोई डाइवोर्स हो जाए, या कोई बच्चा पढ़ने चला जाए, हॉस्टल में चला जाए, या कोई काम से के सिलसिले में बाहर चला जाए, तो वह उसको एकदम अकेलापन महसूस हो जाता है। तो एक ये कारण बन जाता है अकेलापन। फिर उसके बाद में है तनाव। जैसे ऑफिस का तनाव, कोई घर का तनाव, घर में लड़ाई झगड़ा, बाहर लड़ाई झगड़ा, पड़ोसी लड़ाई झगड़ा, ऐसा कोई तनाव पैदा हो जाए तो भी उसको मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा हो जाता है। फिर उसके बाद में किसी को लंबे समय तक बीमार रहना या ऐसी बीमारी से ग्रस्त होना जो लाइलाज हो, तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य उसका बिगड़ सकता है। फिर उसके बाद में है बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो उसका रोजगार का साधन नहीं हो तो भी उससे परेशानी आ जाती है। फिर उसके बाद कोई नशे की आदत लग जाए, जैसे किसी को स्मोकिंग की, शराब की आदत लग जाए या ड्रग लेने की आदत पड़ जाए, तो वो बहुत जल्दी उसके मेंटल फिटनेस को बिगाड़ देती है। फिर उसके बाद में कोई घरेलू हिंसा हो, मारपीट, परेशानी, ऐसी घरेलू हिंसा हो, तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। कुछ फिजिकल बीमारी भी होती है जो भी मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देती है, जैसे सिर में चोट लगना, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट है, हेड इंजरी का इफेक्ट और लंबे टाइम तक रह जाता है, उससे भी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। या मिर्गी का दौरा पड़ना, उससे भी परेशानी आती है। फिर कहीं कहीं जैसे कहीं रंग भेद की की परेशानी है, कहीं जैसे कहीं किसी में गए तो रंग भेद की परेशानी आ जाती है, तो उससे भी कई बार तनाव पैदा हो जाते हैं। ऐसे करके कुछ कारण हैं जिनसे आदमी को स्वतः ही तनाव आ जाता है या उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो बिगड़ जाती है। अपन ये देखते हैं अब कैसे उससे बचा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर उनको अपन फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी अपनी मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे है कि अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करें। उसमें शुरुआत में आप कॉफ़ी या ग्रीन टी से कर सकते हैं। उसमें कैफ़ीन है जो मूड एलिवेटर है, तो उसे सुबह से ही मूड को सही रखने में सहायक होगा। तो अपन दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? कॉफ़ी से या ग्रीन टी से। फिर उसके बाद में है दिन का अपने लक्ष्य बना लें कि आज मुझे दिन में क्या करना है, तो उसको एक तरह से प्लान कर लें दिन में कि अपन को क्या एक्टिविटी करनी है, तो वो अपनी जो टेंशन उससे नहीं आएगा। फिर उसके बाद में रात को पूरी नींद लें। 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो सफिशिएंट होती है। नींद अगर पूरी होगी तो जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगी। फिर उसके बाद में जो ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, जिनमें ओमेगा 3 रहता है जो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, जैसे अखरोट है, मूंगफली है, चिया सीड्स हैं, ऐसी तरह की जो चीज़ें अपन ले सकते हैं। और जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड है जो ज़्यादातर जो डिब्बाबंद खाने हैं उनसे बचना चाहिए, तो उससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में नशा से बचें। यूँ तो बहुत सारे राज्यों ने नशाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी कोई चोरी छुपे या लीगल लिकर्स आ जाती हैं। तो ऐसे करके जब अपन खुद ही समझदार हो जाएंगे, खुद ही सोचेंगे सही ढंग से कि अपन को नशा नहीं करना है। नशा में सभी तरह का नशा है, जैसे स्मोक करना है या शराब पीना है या कोई ड्रग लेना है, किसी तरह के नशे को नहीं करना है या नशे से अपन को बचना है। अगर अपन को मेंटल हेल्थ सही रखनी है तो नशे से बचना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है एक दिन का उपवास रखें।
एक दिन का उपवास रखें, और खाने का ही उपवास नहीं रखें, एक दिन फ़ोन का भी उपवास रखें। फ़ोन को एक दिन अपने से दूर रखें, है ना। एक दिन का फ़ोन का उपवास भी बहुत अच्छा काम करेगा, चाहे वीकेंड पे हो चाहे कभी भी हो। तो एक दिन का फ़ोन का उपवास रखें, खाने के साथ भी, खाना भी और फ़ोन भी, फ़ोन दोनों का उपवास रखें। और कुछ नया सीखने की कोशिश करें, जैसे नया एक भाषा सीख सकते हैं, नया खाना बनाना या रेसिपी कोई नया बनाना सीख सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं, पोइम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ नई सीखने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में जैसे मान लो परेशानी आ ही गई है, तो उसको कागज़ पे लिख लें और फिर कागज़ को फाड़ के फेंक दें या उसको जला दें। तो उससे बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ की जो परेशानी है वो मिट जाती है। फिर उसके बाद में रिश्तों को अच्छा रखें, जो भी अपने घर में मेंबर्स हैं उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, रिश्तों को अच्छा रखें और रिश्तों में खटास नहीं आने दें। फिर उसके बाद में जो टीवी पे शो आ रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं, तो कोई कॉमेडी शो देखें, या कोई जो लाफ्टर वाला शो है, लाफ्टर वाला शो देख सकते हैं, या कोई क्लब है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हास्य वाला क्लब है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और चेहरे पे मुस्कुरान लाने की कोशिश करें, बिना वजह भी मुस्कुरा सकते हैं। तो मुस्कुराहट भी एक अच्छा पॉजिटिव संदेश लेके आता है। फिर उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एक्सरसाइज, व्यायाम करें, प्रतिदिन व्यायाम करें, 30 मिनट का समय अपने निकालें और 30 मिनट व्यायाम करें। व्यायाम में घूमना है, दौड़ना है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, या आपको जो भी पसंद है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें योगा भी शामिल है। और जो जैसे मान लो कोई बीमार है किसी बीमारी से, तो उनके लिए इंटरमिटेंट एक्सरसाइज है, वो अपन कभी बात करेंगे कि इंटरमिटेंट एक्सरसाइज क्या होती है। तो इंटरमिटेंट एक्सरसाइज है। और मान लो आपको बिल्कुल अकेलापन हो गया है, बिल्कुल अकेलेपन हो गए, तो कोई पेट पाल सकते हैं, कोई कुत्ता पाल सकते हैं, खरगोश पाल सकते हैं, या तोता पाल सकते हैं। कोई भी जो आपकी पसंद का कोई जानवर है, पेट है, तो उसको आप आराम से पाल सकते हैं। और अगर आप संभव हो तो सप्ताह में एक बार खाना खाने बाहर जाएं, या एक दिन के लिए घूमने भी जा सकते हैं। तो चेंज आ जाएगा लाइफ में, जो पुरानी परेशानी है, जो टेंशन है, वो उससे मिट जाएगी। फिर उस सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मतलब धन्यवाद देना सीखें। आपके लिए कोई कुछ काम करता है तो उसके ये जताएं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो धन्यवाद देना सीखें। थैंक्स गिविंग आदतें वो आपके लिए जो बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट लाएंगी। फिर उसके बाद में है परिवार को और मित्रों को थोड़ा समय दें, परिवार के लिए और मित्रों को समय दें, उनके साथ में लंच करें, डिनर करें, कोई गेम खेलें, इंडोर गेम खेलें, या घूमने जाएं, या जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करें। और फिर उसके बाद में सुबह की धूप है उसमें 15 मिनट बिताएं। उससे क्या होगा, उससे ताजगीपन आएगी, विटामिन डी उससे मिलेगी, और ऑक्सीजन, सुबह सुबह की ऑक्सीजन मिलेगी, पोल्यूशन फ्री वातावरण मिलेगा। तो सुबह सुबह घूमने के लिए टाइम निकालें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।